पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा के लिए रहता है। काम से मिली पहचान हमेशा के लिए रहता है। तो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डीसी मोटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इसको हम आज हल करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल दिए गए हैं, इनको हम आज देखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, स्टेटर का पलटन क्यों आवश्यक है? स्टेटर का पलटन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया है, जब मोटर डीसी धारा से संचालित होती है तो अभिवाह पर्याय क्रमिक होता है। यानी अभिवाह का मतलब हुआ फ्लक्स जो होता है वो पर्याय क्रमिक यानी परिवर्तन होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। जब मोटर डीसी धारा से संचालित होता तो अभिवाह नियत होता है। सी ऑप्शन दिया गया है, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी से संचालित होता है तो अभिवाह पर्याय क्रमिक होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रत्यावर्ती धारा जो है हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव चलती है, जिससे इसमें फ्लक्स का परिवर्तन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा से संचालित होगा तो अभिवाह पर्याय क्रमिक होगा, यानी फ्लक्स पर्याय क्रमिक होगा। 44 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टार्क को कहा जाता है। कह रहा है, डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टार्क को क्या कहा जाता है? ब्रेकिंग टार्क, शाफ्ट टार्क, लास्ट टार्क या आर्मेचर टार्क? तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शाफ्ट टार्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? शाफ्ट टार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा धारा डॉट डॉट के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दोस्तों, केवल धारा के ऋणात्मक मान, धारा के घटे हुए मान। सी ऑप्शन है यांत्रिक संतृप्त बिंदु और जो है डी ऑप्शन है चुंबकीय संतृप्त बिंदु। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय संतृप्त बिंदु के गुणनफल के समानुपाती होता है। बल आघूर्ण जो होता है फ्लक्स धारा और जो है चुंबकीय संतृप्त बिंदु के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसके? चुंबकीय संतृप्त बिंदु के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 46 नंबर जो है दोस्तों न्यूमेरिकल दिया गया है। कह रहा, डीसी श्रेणी मोटर 3 एम्पियर भार धारा पर 20 न्यूटन का आघूर्ण विकसित करता है। यदि धारा बढ़कर 6 एम्पियर हो जाए तो दोस्तों आपका कह रहा है कि आघूर्ण का मान क्या होगा? टार्क का फार्मूला होता है दोस्तों EB गुणे IA गुणे 60/2πn होता है। तो आइए हम इन न्यूमेरिकल को यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है दोस्तों। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक डीसी श्रेणी मोटर में 3 एम्पियर भार धारा पर यानी आर्मेचर धारा पर 20 न्यूटन का आघूर्ण विकसित करती है। यदि धारा का मान 6 एम्पियर हो जाता है तब टार्क का मान क्या होगा? यानी बल आघूर्ण यानी आघूर्ण का मान क्या होगा? तो दोस्तों, हम जानते हैं 46 नंबर प्रश्न है, लिखेंगे हम जानते हैं होता है क्या है दोस्तों? श्रेणी मोटर होता है T समानुपाती IA² होता है। क्या होता है? सीरीज में T समानुपाती IA² होता है दोस्तों, और शंट में जो होता है, शंट में क्या होता है दोस्तों? IA होता है। T समानुपाती IA होता है। लेकिन श्रेणी में क्या होता है? श्रेणी में होता है
टी समानुपाती आई ए स्क्वायर, यानी कि टार्क जो होता है आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इस तरह से हम यहाँ कर लेंगे T1 अपान T2 बराबर IA1 स्क्वायर अपान IA2 स्क्वायर। तो दोस्तों T1 का मान क्या दिया गया है हमारा 20 न्यूटन दिया गया है, 20 न्यूटन। और T2 यानी कि दूसरा टार्क हमको ज्ञात करना है। तो आर्मेचर धारा पहले धारा पर 20 न्यूटन था, तो इस तरह से 20 न्यूटन, तो इसमें धारा का मान क्या हो गया 3 एम्पियर, ये IA1 हो गया। और IA2 जब 6 एम्पियर हो जा रहा है तब पूछ रहा है कि आघूर्ण का मान क्या होगा, तो इस तरह से 6 एम्पियर हो गया। तब इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ 20 रहने देंगे, जब इधर आएगा 3/6 इधर ले आएंगे तो इस तरह से हो जाएगा 6/3 बराबर T2 को इधर भेज देंगे, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। इसका स्क्वायर है दोस्तों, इसका स्क्वायर रहेगा, तो इस तरह से जो है हो जाता है। तो ये हमारा हो गया 20 गुणे 36 गुणे 3 त्रिका 9, इस तरह से हो गया T2। तो इस तरह से हमारा हो गया दोस्तों। काट देंगे 9 चौक 36, इस तरह से 20 चौक 80 बराबर T2 क्या है हमारा दोस्तों टार्क। 6 एम्पियर पर आघूर्ण का मान क्या होगा, तो दोस्तों 6 एम्पियर पर 80 न्यूटन का टार्क लगेगा। ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है, एक डीसी मोटर 400 आरपीएम पर 100 न्यूटन का टार्क विकसित करता है। यदि गति 300 आरपीएम हो जाए तो आघूर्ण का मान कितना होगा। 100 न्यूटन, 130 न्यूटन, 150 न्यूटन और 133 न्यूटन आपका ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों आप लोग लाइव क्लास में जो है प्रश्न कमेंट बॉक्स में मत डालिए, क्योंकि लाइव जैसे ही खत्म होगा आपका कमेंट हाइड हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देख करके आप लोग जो भी प्रश्न आपके पास हो जो है डीसी मोटर का, वो आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन हम आपको दे सकें। तो जो प्रश्न आप कमेंट में डालेंगे उसका सलूशन हम दूसरे वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं 47 नंबर प्रश्न का सलूशन क्या है। फोर्टी सेवन नंबर प्रश्न देखेंगे। टार्क की बात किया गया है इसमें, और जो है गति की बात की गई है। तो इसमें से टार्क का फार्मूला होता है दोस्तों EB/IA गुणे 60/2πn। तो दोस्तों इसमें हमको क्या लेना है, गति को लेना है और जो है टार्क को लेना है। तो इस तरह से हम कर लेंगे, इसमें T समानुपाती 1/n ये हमारा हो जाएगा। देख लीजिए, इनको सबको हम नहीं लेंगे, और देख लीजिए टार्क जो है गति के विलोमानुपाती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तब इस तरह से इसको हम करेंगे T1/T2 बराबर, देख लीजिए कह रहा जो है टार्क क्या है गति के व्युत्क्रमानुपाती है, टार्क गति के व्युत्क्रमानुपाती है। तो T1 की जगह हम T1 के जो हमारा गति होगा वहां N2 लेंगे, और यहाँ जो है हम N1 लेंगे, इस तरह से लेंगे। और जब हम मान रखेंगे यहाँ T1 का मान हमारा क्या है दोस्तों 100 न्यूटन है, और हमें T2 का मान ज्ञात करना है। सेम प्रश्न के समान है, उसमें धारा दिया गया था और इसमें क्या आपका गति दिया गया है। तो N2 का मान क्या है दोस्तों, N2 का मान है आपका 300 बटे N1 का मान है 400। फिर इसी तरह से T2 बराबर हो जाएगा 100 यहाँ पर है, T2 उधर पक्षांतर कर दिए, और इस मतलब 300 बटे 400 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 400 बटे 300। काट देंगे 100 तिहाई
300 हो जाएगा। तब T2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 त्रिका 9, फिर इस तरह से आ जाएगा न्यूटन। T2 का मान क्या आ गया, जो है 300 आरपीएम हो गया है। जब गति 300 आरपीएम हो जाता है तो कह रहा है कि बल आघूर्ण का मान, यानी आघूर्ण का मान क्या होगा, तो 133.33 न्यूटन होगा। 100 न्यूटन दिया है, 130 दिया है, जो इसके पास होगा वही आप लोग लगा देंगे ऑप्शन में। 133 न्यूटन आपका राइट हो जाएगा, 133 न्यूटन आपका राइट हो गया। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है एक मोटर 220 वोल्ट 900 आरपीएम पर परिचालित है। मोटर की आर्मेचर धारा 18 एम्पीयर एवं आर्मेचर प्रतिरोध 0.4 ओम है। तो 900 आरपीएम पर विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको भी हम देखते हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं क्या करना है इसमें। ये हमारा दिया गया है मोटर जो है दोस्तों 200 वोल्ट 900 आरपीएम पर प्रचालित है। आर्मेचर धारा 18 एम्पीयर, आर्मेचर प्रतिरोध 0.4 ओम है और 900 आरपीएम पर विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो मोटर में विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ ज्ञात करना है। मोटर में ये होता है दोस्तों, ये मोटर है, ये आपका मोटर का फिगर है दोस्तों। और यहां से हम कोई डीसी सप्लाई से इसको हम डीसी सप्लाई से उत्तेजित करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें ईवी उत्पन्न होता है मोटर में। ये हमारा आई आएगा, आई आर्मेचर धारा हो जाएगा, आर्मेचर प्रतिरोध हो जाएगा और ये हमारा आई हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो इसमें फार्मूला क्या बनता है दोस्तों, V बराबर ईबी प्लस आई आर ए, यही बनता है। यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल से वोल्टेज देंगे तो इस तरह से ईबी प्लस आई आर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमारा दिया गया है 220 वोल्ट, 200 वोल्ट दिया गया है, 220 वोल्ट नहीं दिया गया है दोस्तों, 200 वोल्ट दिया गया है। बराबर ईबी का मान हमको ज्ञात करना है, यानी कि क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस आईए आर्मेचर धारा का मान 18 एम्पीयर है। ये आरपीएम 900 आरपीएम जो दिया गया है सब वैसे दे दिया गया है, इसका कोई काम इसमें नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि 18 गुणे आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, 0.4 ओम रख देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, ईबी बराबर जब हम पक्षांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा 200 माइनस 18 चौक 72, क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में 18 चौक 72, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। फिर ईबी बराबर क्या होगा, घटा देंगे यहाँ 200 से, इस तरह से पॉइंट, आप लोग दशमलव का घटाव जानते होंगे तो घटा लीजिएगा। तो इस तरह से जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 192.8 वोल्ट ये आ जाएगा। चाहे आप लोग घटा के देख लीजिए, 10 में से 2 गए 8, इसमें हो गया 9, 9 में से 7 गए 2, इस तरह से हो जाएगा यहाँ 9, यहाँ 1 हो जाएगा। इस तरह से 192.8 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, कह रहा है कि 49 प्रश्न कह रहा है कि 750 आरपीएम की फुल लोड चाल और 10% चाल नियमन वाली डीसी मोटर की नो लोड चाल क्या होगी। नो लोड चाल पूछा है, तो आप लोग लगा लिए होंगे ये प्रश्न को। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम फिर देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न है, नो लोड चाल क्या होगा। तो चाल नियमन बराबर होता है दोस्तों, चाल नियमन बराबर होता है यानी स्पीड रेगुलेशन जिसे कहते हैं, हो जाएगा नो लोड गति माइनस फुल लोड गति अपान
फुल लोड गति गुणे 100, इस तरह से होता है। तो चाल नियमन 10% दिया गया है दोस्तों, और इसमें दिया गया है 750 आरपीएम दिया गया है फुल लोड। ये हो जाएगा NL माइनस 750 अपान में 750 फुल लोड गति गुणे 100, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा 7500, इसका यहां गुणा करवा दिए तो इस तरह से हो जाएगा 100 नो लोड गति माइनस ये भी हमारा हो जाएगा, इसमें भी गुणा हो जाएगा 7000, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 75000 हो जाएगा। इसका पक्षांतर जब करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 100 नो लोड गति बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 7500 प्लस 7 ये हमारा हो जाएगा 75000। तब जब इसको हम दोस्तों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए 0 और ये 0 हमारा हो गया दोस्तों। इसके बाद ये हमारा हो गया 7 5 12 के 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया, क्या हो गया दोस्तों 82,500 हमारा हो गया। तो इस तरह से जब इसको हम करेंगे दोस्तों, फिर पक्षांतर करेंगे 82,500 बटे 100 को यहाँ जब हम भाग में लेके आएंगे तो इस तरह से 0 से 0 कट जाएगा। तो नो लोड गति NL बराबर हो जाएगा दोस्तों 825 आरपीएम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या मैच कर रहा है 49 में, बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है 825 आरपीएम। तो इस तरह से होता है नो लोड गति फुल लोड गति बटे फुल लोड गति गुणे 100। तो चाल नियमन 10 था और फुल लोड पर गति क्या था दोस्तों 750। इस तरह से रख दिए, पक्षांतर कर दिए, गुणा करवा दिए, इसमें 100 नो लोड गति में हो गया और माइनस 75,000 हो गया फुल लोड पर। जब इसका गुणा करवा दिए, पक्षांतर कर दिए, तो इस तरह से जो है इसको जब हम इधर लाएंगे तो हमारा जो है दोस्तों जुड़ जाएगा। तो ये हमारा जुड़ गया तो 82,500 हो गया। जब 100 को हम इधर डिवाइड किए तो डिवाइड करने पर हमारा 825 आरपीएम दोस्तों आ गया। तो यही आपका ज्ञात करना था, नो लोड पर क्या गति होगी दोस्तों 825 आरपीएम होगी। 50 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और रेटेड आर्मेचर धारा 50 एम्पियर है, तो आर्मेचर में वोल्टेज का मान क्या होगा, आइए देखते हैं। शंट मोटर है दोस्तों, क्या क्या करना है आर्मेचर में उत्पन्न वोल्ट का। तो जो आर्मेचर में उत्पन्न होता है दोस्तों क्या हमारा होता है ईबी होता है, ये हमारा है शंट मोटर है, शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई। तो इस तरह से में ये होता है जो है ईबी उत्पन्न होता है। तो क्या होता है दोस्तों V बराबर होता है EB प्लस IA RA। तो EB बराबर क्या हो जाएगा, EB ज्ञात करना है दोस्तों V माइनस IA RA। तो EB बराबर हमको ज्ञात करना है, क्या दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है, 220 वोल्ट यहाँ रख देंगे। माइनस में आर्मेचर धारा आपका दिया गया है, ये आर्मेचर धारा 50 एम्पियर दिया गया है, 50 एम्पियर रख देंगे गुणे आर्मेचर प्रतिरोध का मान 0.2 ओम है, इसको रख देंगे। तो जो हमारा उत्पन्न वोल्टता होगी 220 वोल्ट माइनस इसका गुणा करवा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। 2 अंक बाद 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 जीरो का मान खत्म हो जाएगा तुरंत। तो EV बराबर 220 माइनस 10 हो जाएगा। तो इस तरह से EV बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों
210 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 210 वोल्ट, 178 वोल्ट, 190 वोल्ट, 230.5 वोल्ट। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 210 वोल्ट आपका मैच हो रहा है, तो यही हमें ज्ञात करना था। चलिए आइए देखते हैं 51 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 51 नंबर प्रश्न तो थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप कर ले जाएंगे। शंट मोटर का यदि है, तो इसमें हमको ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल। ईबी का मान अभी हमने फार्मूला निकाला था, V माइनस IA RA ज्ञात करना है। तो ईबी बराबर हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा 400 वोल्ट दिया है, माइनस IA का मान होता है, यहां से निकाल लेंगे, क्षेत्र प्रतिरोध ISH बराबर हमारा दिया है, RSH बराबर हमारा दिया है, RSH बराबर हमारा दिया है 200 ओम दिया है। तो क्या ज्ञात करना है इसमें हमें? IA का मान, I बराबर होता है P बराबर VI होता है, P बराबर VI होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, I बराबर P अपान V हो जाएगा, P अपान V हो जाएगा। तो पावर हमारा दिया गया है, इसमें आउटपुट पावर मिल रहा है जो 6 किलोवाट, यानी कि तो इस तरह से हो जाएगा 6000 वाट बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्टेज 400। तो इस तरह से 20 कैंसिल हो जाएगा और 15 चौका 60। तो इस तरह से IA का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 15 एम्पियर आ जाएगा। तो 15 एम्पियर यहाँ रख देंगे, गुणे आर्मेचर का प्रतिरोध दिया गया है 10.6 ओम, तो दोस्तों 10.6 ओम रख देंगे। तो इस तरह से ईबी बराबर आपका आ जाएगा 400 माइनस 15 छक्का 90। ठीक है दोस्तों, 1/10.05 खत्म तुरंत। तो ईबी बराबर क्या हो जाएगा, 400 माइनस 9। तो ईबी बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 391 वोल्ट। देखते हैं क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। 279.6 वोल्ट, 391 वोल्ट, 400 वोल्ट और 420 वोल्ट। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 391 वोल्ट। तो दोस्तों आज की क्लास समाप्त हुई। तो ये रहे हमारे न्यूमेरिकल, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हजारों बार पूछे गए हैं। यूपी PCL में ये सभी प्रश्न पूछे गए थे, तो इन प्रश्नों को हमने ढूंढ कर लाए और सॉल्व करवाए। तो इस तरह से लाइव क्लास में आप लोग बने रहिए फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और जो भी प्रश्न आपके पास हो मोटर का, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में उन सभी प्रश्नों को हम आपके सामने रखेंगे और उसका आप लोग सलूशन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। दोस्तों जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।